योगी का जिक्र आते ही सबसे पहले दिलो दिमाग में जो तस्वीर सामने आती है वो है यूपी के तेज तर्रार मुख्यमंत्री और भगवाधारी योगी आदित्यनाथ, जिनके कंधे पर हाथ रखकर खुद पीएम मोदी बात करते हुए नजर आते हैं। ये योगी आदित्यनाथ तो यूपी के योगी हैं जो यूपी के साथ साथ पूरे देश में लोकप्रिय हैं, लेकिन बीजेपी में योगी आदित्यनाथ के अलावा एक और योगी हैं जिन्होंने मंगलवार को देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से न सिर्फ मुलाकात की बल्कि नवरात्र के मौके पर 9 दिनों का उपवास रखने वाले पीएम मोदी को लाल चुनरी भी पहनाई। तन पर भगवा और सिर पर भगवा पगड़ी बांधे ये योगी कोई और नहीं, राजस्थान के अलवर से बीजेपी सांसद योगी बालकनाथ हैं, जो उसी नाथ संप्रदाय से आते हैं जिस नाथ संप्रदाय से खुद सीएम योगी आदित्यनाथ जुड़े हुए हैं। बीजेपी के दूसरे योगी माने जाने वाले योगी बालकनाथ ने मंगलवार को ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की थी। इस दौरान उन्होंने अपने संसदीय क्षेत्र अलवर से जुड़े कई मुद्दों पर पीएम मोदी से बात भी की, जिसके बारे में उन्होंने एक ट्वीट में जिक्र करते हुए लिखा, आज माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से दिल्ली में मुलाकात करते हुए अलवर जिले में केंद्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना, गुरु गोरक्षनाथ जी के पहले शिष्य भर्तृहरि जी धाम का विकास और अलवर जयपुर वाया भर्तृहरि सरिस्का थानागाजी में एलिवेटेड रोड, जिले की पेयजल समस्या समाधान के लिए जल जीवन मिशन के भ्रष्टाचार मुक्त क्रियान्वयन के लिए मांग पत्र सौंपते हुए आवश्यक चर्चा की। 6 साल की उम्र में ही ले लिया था संन्यास। अलवर जिले के बहरोड तहसील के कोहराना गांव में 16 अप्रैल 1984 को किसान परिवार में जन्मे योगी बालकनाथ ने महज 6 साल की उम्र में ही संन्यास ले लिया था और अपना घर बार छोड़कर सीधे आश्रम चले गए, क्योंकि उनके पिता सुभाष यादव ने उनके जन्म से पहले ही संत बनने के लिए और गुरुओं की सेवा के लिए बाबा खेतानाथ को अर्पित करने के लिए आश्रम में बोल दिया था। गुरुवार को पैदा होने की वजह से योगी बालकनाथ के बचपन का नाम गुरुमुख था। ब्रह्मलीन महंत सोमनाथ ने कुछ महीनों बाद उन्हें महंत चांदनाथ के पास भेज दिया। बच्चों सी चंचलता को देखते हुए उन्हें बालकनाथ नाम से पुकारा जाने लगा। बालकनाथ के गुरु महंत चांदनाथ योगी बहरोड से विधायक रह चुके हैं। 2014 में अलवर से ही बीजेपी सांसद भी रह चुके हैं चांदनाथ योगी। चांदनाथ के निधन के बाद बीजेपी ने उनके शिष्य बालकनाथ को टिकट दिया। 2019 के लोकसभा चुनाव में लाखों वोटों से जीतकर संसद पहुंचे बालकनाथ। साल 2016 में योगी आदित्यनाथ, योग गुरु बाबा रामदेव और देश भर के कई संतों की मौजूदगी में योगी बालकनाथ को स्थल बोहर का 8वां उत्तराधिकारी घोषित किया गया था और 17 दिसंबर 2017 को जब लंबी बीमारी के बाद महंत चांदनाथ का निधन हुआ तो योगी बालकनाथ उनके उत्तराधिकारी बने और स्थल बोहर के मठाधीश के रूप में नाथ संप्रदाय के सबसे बड़े मठ का दायित्व 8वें मठाधीश के रूप में संभाला। योगी बालकनाथ बीजेपी सांसद होने के साथ साथ 8वीं शताब्दी में स्थापित हरियाणा के रोहतक में 150 एकड़ भूमि में फैले हुए बाबा मस्तनाथ मठ के मठाधीश और बाबा मस्तनाथ विश्वविद्यालय के कुलाधिपति भी हैं। यानी सीएम योगी की तरह ही योगी बालकनाथ का भी मठ मंदिरों के साथ ही राजनीति से भी गहरा जुड़ाव है। वो भी सियासत में रहकर जनसेवा करने में यकीन रखते हैं और सांसद होने के नाते संसद में जनता के समर्थन में आवाज उठाते रहते हैं। आप भी सुनिए संसद में योगी बालकनाथ का भाषण और देखिए किस तरह से वो संसद में अपनी बात रखते हैं। धन्यवाद उपाध्यक्ष महोदय जी। आपके माध्यम से मैं माननीय प्रधानमंत्री जी और हमारे ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर श्री नितिन गडकरी जी का अभिनंदन करना चाहता हूं कि आज़ादी के बाद से लेकर आज़ादी से पूर्व से लेकर अब तक हमारे भारतवर्ष के शहरों को आपस में जोड़ने के एक ही पारंपरिक मार्ग थे, लेकिन भारतमाला प्रोजेक्ट के अंतर्गत और एक भविष्य के भारत की जरूरतों को समझते हुए उनकी दूरगामी सोच को माननीय प्रधानमंत्री जी ने किस प्रकार से भारतमाला प्रोजेक्ट के माध्यम से पूरे भारत के मैं मानता हूं लगभग 80 से 70% शहरों को इस भारतमाला प्रोजेक्ट के अंतर्गत जोड़ा गया है और एक नया मार्ग प्रशस्त हुआ है हमारे सभी शहरों को आपस में जोड़ने का।
और उसके साथ साथ ये और भी बड़ा एक विषय है और एक बहुत बड़ा खुशी का माहौल पूरे देश में इन सड़कों के माध्यम से हम सबको देखने को मिल रहा है कि जो दुर्गामी और जो पिछड़े कस्बे थे, हमारे गांव थे, ढानियां थी, उन क्षेत्रों से इन रोडों को निकाला गया है। मैं विश्वास के साथ कहता हूं कि आने वाले समय पे जब ये रोड बनकर तैयार होकर चलने लगेंगे तो आने वाले कुछ ही सालों के अंदर वो छोटे छोटे कस्बे, वो छोटे छोटे गांव, वो छोटी छोटी ढानियां भी हमारे विकास के माध्यम से, हमारी सड़कों के माध्यम से देश की उन्नति के साथ में आगे बढ़ेंगे और एक बड़ा विकास उस क्षेत्रों में देखने को मिलेगा। मैं उसी क्रम में माननीय मंत्री जी यहाँ पर उपस्थित, उनका धन्यवाद, अभिनंदन करता हूँ कि जो हमारे दिल्ली से मुंबई का जो एक्सप्रेसवे बन रहा है, जो अलवर से होते हुए जाएगा, इधर ट्रांस हरियाणा जो कि पनियाला मोड़ जो कि जयपुर से थोड़ा सा और बहरोड के बीच में पड़ता है, उस पनियाला मोड़ से ट्रांस हरियाणा जो जम्मू कश्मीर, पंजाब, हिमाचल को जोड़ेगा, इन दोनों रोडों को जोड़ने के लिए माननीय मंत्री जी को हमने निवेदन किया था और माननीय मंत्री जी ने सहज भाव से स्वीकार करते हुए इन दोनों का एक ग्रीनफील्ड हाईवे वहां से स्वीकार किया है। माननीय मंत्री जी की उपस्थिति में मैं कहना चाहूंगा कि मैंने बार बार उनसे निवेदन भी किया और उन्होंने स्वस्थ आश्वासन भी दिया है कि हमारा एक बहुत मुंडावर कस्बा है, मुंडावर तहसील है, जो विकास के इस समय में पिछड़ी हुई है, उस मुंडावर तहसील को भी इस रोड के साथ में जोड़ा जाएगा। उसके लिए माननीय मंत्री जी ने मुझे आश्वासन भी दिया है। उसी क्रम में मैं कहना चाहूंगा कि जिस प्रकार से हमारे जो पुराने पारंपरिक रोड हैं उसमें टोल भी जनता से वसूला जाता है, लेकिन टोल कंपनियों के माध्यम से जनता को वो सुख सुविधाएं उपलब्ध नहीं हो पाती हैं। एक बहुत बड़ा विषय हम सबको देखने को मिलता है, जितने भी पुराने रोड्स हैं उनमें जो ग्रीन बेल्ट का काम है, पेड़ लगाने का, आप दिल्ली से जयपुर जाइए, किशनगढ़ तक जाइए, जो पूरा जयपुर का ये पूरा 48 नंबर हाईवे है, बहुत पौराणिक और बहुत बड़ा हाईवे है और मैं मानता हूं कि सबसे ज्यादा ट्रैफिक इस हाईवे से गुजरता है, लेकिन इसमें पूरे रास्ते में कहीं भी ग्रीन बेल्ट का कोई पेड़ वहां पर नहीं लगे हुए हैं। तो टोल कंपनियों को माननीय मंत्री जी निर्देशित करें कि जल्दी से जल्दी वहां पर ग्रीन बेल्ट के क्रम को पूरा किया जाए और वहां पर वृक्षारोपण का कार्य पूरा हो। उसी साथ साथ में जो हमारी ड्रेनेज की जो व्यवस्था हाईवेज के दोनों तरफ होती है वो भी हमारी काम नहीं आती है। उस ड्रेनेज की व्यवस्था में जब बरसात का पानी उसके अंदर एकत्रित होता है तो मैं माननीय मंत्री जी से एक निवेदन करना चाहूंगा कि भविष्य में ऐसी कोई योजना बनाएं कि उस ड्रेनेज के पानी को जो पास के खेत वाले जमींदार हैं उनको कुछ सब्सिडी देकर, कुछ पौंड बनाकर उस पानी को एकत्रित किया जा सके। मैं छोटी सी एक मांग और है मेरी। उसी के साथ में मैं कहना चाहूंगा कि जो सड़कों के ऊपर माननीय मंत्री जी को एक बहुत बड़ा जनता के अंदर एक विषय है कि जो हमारे सड़कों पर जानवर मर जाते हैं, कभी एक्सीडेंटल दुर्घटना के कारण जानवर मर जाते हैं, उनके उठाने की कोई व्यवस्था सड़क के किनारे नहीं होती, वो वहीं पड़े पड़े ही सड़ते हैं और उनमें बहुत बड़ी दुर्गंध भी आती है और यात्री उनसे बचकर निकलने की कोशिश करते हैं तो उसके कारण दुर्घटनाएं भी होती हैं। मैं माननीय मंत्री जी से कुछ 2-3 मांगे मेरे क्षेत्र की ओर रखना चाहूंगा। हमारे जो भिवाड़ी से जो अभी आपका हमारा अलवर होते हुए बांदीकुई जो रोड जाता है भिवाड़ी से अलवर, जो जयपुर से आगरा रोड को जोड़ता है, उसको नेशनल हाईवे घोषित किया जाए। उसी के साथ साथ में नारनौल से जो हमारा अलवर को रोड आता है उसको भी हमारा नेशनल हाईवे घोषित किया जाए। और माननीय मंत्री जी का अभिनंदन करता हूं कि आपने अभी कुछ दिन पहले हमारे इन 4-5 योजनाओं का उद्घाटन किया, जिसमें भिवाड़ी को नेशनल हाईवे NH 48 से जोड़ने का जो आपने उद्घाटन किया, दहमी और जागुआ चौक पर आपने अंडरपास और ओवरब्रिज का जो उद्घाटन किया है, मैं आपका अभिनंदन और धन्यवाद करता हूं। और इसी क्रम में ये विश्वास रखता हूं कि आने वाले समय पर इन सड़कों के माध्यम से हमारे देश की नई तस्वीर और नया विकास हम सबको देखने को मिलेगा। धन्यवाद।